तो दोस्तों एक स्किल ड्राइवर बनने के लिए आपको सिर्फ फुट पेडल या स्टीयरिंग का आ जाना इतना काफ़ी नहीं होता है। उनके अलावा और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होती है। 5 ऐसी चीज़ें हैं जो शुरुआत से ही आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो आप जल्दी से जल्दी ड्राइविंग भी सीखोगे और एक स्किल ड्राइवर भी बन पाओगे। और वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, 1 बाय 1 मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़, जो भी गाड़ी आप चलाना सीख रहे हो तो उस गाड़ी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज अच्छे से हो जाना चाहिए कि वो गाड़ी में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर है। मतलब ये कि फुट पेडल्स तो आप समझोगे ही, साथ में आपको स्टीयरिंग का डिस्टेंस, आपकी गाड़ी की चौड़ाई, गाड़ी की लंबाई, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है दोस्तों जब आप गाड़ी चलाते हो। क्योंकि गाड़ी की चौड़ाई का अगर आपको अंदाज़ा नहीं है और आप किसी पतली सी या छोटी सड़क पर चले गए या भीड़ भाड़ वाली सड़क पर चले गए तो वहाँ पे आपका लेफ्ट साइड का जजमेंट गड़बड़ाएगा। इसलिए जो भी गाड़ी से सीख रहे हो आप उसका मेजरमेंट, एक ओवरव्यू ले लो कि हाँ भाई इतनी चौड़ी है। लंबाई का भी आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए ताकि आप स्पेस में किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो एकदम से लेफ्ट जाओगे तो ऐसा ना हो कि आपका पीछे वाला पोर्शन है वो किसी ऑब्जेक्ट से टच हो जाए। तो वो चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। तो अपनी गाड़ी से फेमिलियर ज़रूर हो जाओ। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको लंबे समय में दिक्कत आ सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो नए ड्राइवर्स को अक्सर परेशान करती है वो है गियर पैटर्न का याद ना रहना। अब ये भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है दोस्तों। अगर मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हो और आपको पता ही नहीं है आप किस गियर में गाड़ी चला रहे हो। शुरुआत में होता है, मैं भी जब नई नई ड्राइविंग सीख रहा था मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी कि मैं गियर भूल जा रहा था कि भाई मैं किस गियर में चल रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपकी गाड़ी के इंजन के आवाज़ से और स्पीड से। आजकल की गाड़ियों में आरपीएम मीटर आता है तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते आरपीएम कितने जा रहे हैं और स्पीड कितनी जा रही है। गियर याद रखने की बात आई तो लोग ये भी भूल जाते हैं कि फर्स्ट गियर कहाँ लगेगा, सेकंड गियर कहाँ लगेगा। उसके लिए गियर पैटर्न को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप गियर पैटर्न समझो कि कहाँ पे फर्स्ट गियर लगेगा, कहाँ पे सेकंड गियर लगेगा। गियर लीवर होता है, वहाँ पर आपको पूरा डायग्राम दिखा हुआ रहता है कि फर्स्ट गियर कहाँ जाएगा, सेकेंड गियर कहाँ जाएगा, थर्ड गियर कहाँ जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ गियर कहाँ जाएगा। अब दोस्तों तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नए ड्राइवर्स के लिए वो है ब्रेकिंग प्रोसेस। ब्रेकिंग प्रोसेस क्या होती है, कैसे करते हैं और कितने तरह की ब्रेकिंग होती है, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मल ब्रेकिंग करते हो तो आपको क्लच पहले दबाना है या ब्रेक पहले दबाना है। पैनिक ब्रेकिंग करते हो तो क्या हमें दोनों चीज़ें साथ में दबाना है, क्लच या ब्रेक, या फिर आप इंजन ब्रेकिंग ले लो। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और इनका एक आइडिया होना चाहिए। क्योंकि आप कहीं भी जाते हो ना तो ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार जाते हो। मान लो किसी हिली एरिया में गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जाते ही होगे। पहले हो सकता है पहली बार गए हो और पहली बार जाने में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है हिली एरिया पे, तो ब्रेकिंग को लेकर के तो वो चीज़ का एक ओवरव्यू आपको होना चाहिए। तो इसलिए ब्रेकिंग प्रोसेस भी आप समझो। उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में लिंक दे दूँगा, वो देख लेना। अभी रिसेंटली मैंने बनाया था कितने तरह की ब्रेकिंग होती है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है नए ड्राइवर्स को ओआरवीएम जजमेंट को लेकर के। क्योंकि शुरुआत में वो सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते हैं गाड़ी चलाने पर, मतलब कि हम जल्दी से जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाएं, लेकिन ओआरवीएम नहीं समझ पाते हैं, जजमेंट नहीं समझते हैं क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई इंस्ट्रक्टर भी आपको ये चीज़ शुरुआत में नहीं बोलेगा कि आप ओआरवीएम पे ध्यान दो। शुरुआत में मानते हैं 2-4 दिन आप फुट पेडल सारी चीज़ें समझते हो तो आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे, मैं भी समझता हूँ। लेकिन 2-4 दिन निकलने के बाद, सपोज आप 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते के बाद आपको ओआरवीएम पे भी ध्यान देना है। अगर इन पे ध्यान नहीं दोगे सिटी ट्रैफिक में, हाईवे ट्रैफिक में आपको बहुत दिक्कतें होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि हाईवे पे जब आप चलते हो तो मैक्सिमम काम आपका होता है ओआरवीएम का और आईआरवीएम का। ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से आना चाहिए। कितनी डिस्टेंस पे पीछे वाली गाड़ी आपके है आपको एक आइडिया हो जाना चाहिए देखते से कि हाँ भाई मैं अब या तो लेन चेंज कर सकता हूँ या मैं लेन चेंज नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि गाड़ी पीछे से बहुत स्पीड में भी आती है हाईवे पे और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके साइड में कब आ गई। ओआरवीएम नहीं समझे तो गारंटी से बता रहा हूँ आप सिटी में फंस जाओगे, हाईवे पर आप नहीं चला पाओगे गाड़ी। अब पांचवी सबसे बड़ी चीज़ जो नए ड्राइवर्स के लिए स्पेशली है वो है क्लच कंट्रोल। अब दोस्तों शुरुआती दिनों में, जैसे आज आपका सपोज करिए आज आपका पहला दिन है, पहला दिन या दूसरा दिन है, तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ और सिर्फ क्लच पे ध्यान देना है। सिर्फ और सिर्फ क्लच पे ध्यान देने का मेरा मतलब ये है कि आप ये नहीं है कि बिल्कुल कुछ भी स्टीयरिंग मत देखो, ब्रेकिंग मत देखो,
लेकिन आपका फर्स्ट प्रायोरिटी जो होता है ना, वो क्लच होना चाहिए। क्लच इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपको भीड़ में गियर चेंज करते समय, ढलान पे, उतार पे, चढ़ाई पे, सब जगह क्लच का इस्तेमाल करना होता है। और ये प्रोसेस जो होती है ना, थोड़ी सी टफ हो जाती है क्योंकि क्लच हर किसी से संभलता नहीं है। अब कई लोग बोलते हैं कि सर पेट्रोल गाड़ी में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोल गाड़ी भी आराम से उठ जाती है बिना एक्सीलरेटर के। तो आपको क्लच पे ध्यान देना है और क्लच को इतना समझ लेना है, इतनी प्रैक्टिस उसकी कर लेना है कि आप बिना एक्सीलरेटर के चढ़ाई पर भी क्लच को कंट्रोल कर लो, अपनी गाड़ी आराम से उठा लो। कुछ कंडीशंस हो जाती हैं, जैसे गाड़ी ओवरलोडेड है तो शायद नहीं उठे आपसे, या फिर आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो शायद नहीं उठे आपसे, लेकिन सम केसेस आप आराम से गाड़ी उठा लोगे अगर आपने गाड़ी के क्लच का बाइटिंग पॉइंट समझ लिया तो। बाइटिंग पॉइंट क्या होता है, कैसे उसको पहचानना है अपनी गाड़ी में, सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर वो नहीं देखना है तो मैं इस वीडियो में बना देता हूँ। सिंपल सी चीज़ है, प्लेन सरफेस रोड पर आपको गाड़ी रोकनी है, ठीक है। आपने रोक ली, आपको न्यूट्रल करना है गाड़ी, हैंड ब्रेक हटाना है, अपने ब्रेक से पैर हटाना है, फर्स्ट गियर लगाना है गाड़ी स्टार्ट करके, और क्लच को धीरे धीरे रिलीज करना है। जिस पॉइंट पे आपकी गाड़ी, जैसे आप शुरुआत में हो तो गाड़ी बंद होगी, जिस पॉइंट पे आपकी गाड़ी बंद हो गई वो हो जाता है आपका बाइटिंग पॉइंट। अब उसी पॉइंट को आपको संभालना है, उसी पॉइंट पे अपनी गाड़ी बंद होने से रोकना है। किसी भी स्थिति में आप अपनी गाड़ी को बंद नहीं होने दोगे। जनरली गाड़ी बंद होती है सिर्फ क्लच की वजह से। अगर आपने क्लच अच्छे से समझ लिया तो बाकी सारी चीज़ों के लिए आप आराम से टाइम भी दे पाओगे और ध्यान भी दे पाओगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये पांचों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। इन सब चीज़ों को आप शुरुआती दिनों में ध्यान दोगे तो आप एक स्किल ड्राइवर बन जाओगे जल्दी से जल्दी, ये मेरी गारंटी है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।